सुनना, देखना और बोलना, इन तीन का विचार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम गंदी दृश्य देख रहे हैं, गंदे संग करके गंदी बातें सुन रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं, तो हमारे विचार गंदे ही होंगे पक्का। क्योंकि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वही हमारा मनन होता है, वही हमारा विचार बनता है। इस जन्म में कुविचार को रोक दो। पूर्व जन्म के संस्कार रूप कुविचार जो आता है, वो तटस्थ भूमिका रखी जाए, साक्षी भाव, वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे क्योंकि भजन चल रहा है। लेकिन इस जन्म का कुविचार ना होने पावे। कोई दृश्य देखकर मोबाइल आदि से या प्राकृतिक दृश्यों को ऐसे जो हमारी भोग वासना को बढ़ाए, कोई ऐसी बात सुनकर या ऐसी चर्चा करके जो हमारे विचारों को मलिन कर दे, इस पर बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। तो दूसरा है कुविचार का त्याग और कुकर्म का त्याग। कर्म, सुकर्म और कुकर्म होते हैं। जैसे मति वैसे ही कर्म होते हैं। जहां सुमति होती है वहां सुकर्म होते हैं, और जहां कुमति होती है वहां कुविचार और कुकर्म होते हैं। कुमति किसे कहते हैं? जो शास्त्र संत भगवद विमुख मति है, वो कुमति है। और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां कुमति है वहां विपत्ति ही विपत्ति, पापाचरण का फल दुख, विपत्ति, संकट, चिंता, शोक, भय। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति होती है वहां सत्कर्म बनते हैं, और जहां शुभ कर्म सत्कर्म बनते हैं वहां सुख, शांति, बहुत विश्राम स्थिति, आनंदमय रहती है। तो कुकर्म ना होने पावे। शास्त्र विरुद्ध, गुरु आज्ञा के विरुद्ध, संत जनों की आज्ञा के विरुद्ध जो कर्म होते हैं उन्हें कुकर्म कहते हैं। बहुत तरह के होते हैं। जिनको शास्त्र मना करते हैं वो आचरण कुकर्म होगा, भले आप उसको बहुत सजा कर करें। और इसी में कुविचार, कुकर्म और कुसंग। कुसंग दो प्रकार का होता है। एक वृत्ति का होता है, एक व्यक्ति का होता है। व्यक्ति का कुसंग उतना हानिकारक नहीं हो सकता जितना वृत्ति का कुसंग होता है। व्यक्ति तो कुछ देर मिला, अपना रंग डाला, चला गया, लेकिन वृत्ति हमारी अच्छी है तो वो रंग चढ़ेगा नहीं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। लेकिन जो वृत्ति का कुसंग है, अंदर जो हमारे गलत बात चल रही, गलत कामना चल रही, भोग भोगने की इच्छा का विचार चल रहा है, वो बहुत खतरनाक है। उपासक को अंदर की वृत्ति और बाहर के व्यक्ति, कुसंग हो रहा है बाहर से, इसकी पहचान हम कैसे जाने कि कुसंग हो रहा है? जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संसर्ग में आने से प्रभु का विस्मरण हो जाए और इंद्रिया मन चलायमान होकर गलत आचरणों में उतर जाए, उसे कुसंग कहते हैं। जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संसर्ग में आने से भगवत स्मृति जागृत हो जाए, भगवान के लिए हमारा हृदय व्याकुल हो जाए, उससे सत्संग कहते हैं। कुमार्गगामी वृत्तियों का त्याग करके भगवत मार्ग में चलने का नवीन उत्साह जागृत हो जाए, उसे सत्संग कहते हैं। और भगवान से विमुख होकर के भोग वासनाओं में हमारी वृत्तियां उतर जाएं, भगवान का विस्मरण हो जाए, उसे कुसंग कहते हैं। तो पहला है विषयों में दृढ़ वैराग्य की भावना, भोगों में दृढ़ वैराग्य। दूसरा है कुविचार, कुकर्म और कुसंग का त्याग संपूर्णतया। तीसरा, विषय चिंतन के लिए समय ही ना दिया जाए, निरंतर भगवत चिंतन किया जाए। ऐसे भजन का तार जोड़ दो कि खाली समय ही ना रहे कि कोई विषय चिंतन घुस जाए। ये वायरस है, वायरस पूरा डेटा उड़ा देगा तुम्हारे चिंतन का, तुम्हारी भक्ति का पूरा डेटा उड़ा देगा। ऐसा वायरस है कुचिंतन। बाहर से आरती कर रहे हैं, अंदर से विषय भोग की चिंता चल रही है। बाहर से फूल अर्पित कर रहे हैं, अंदर से विषय चिंतन चल रहा है।
ये है, पूरा डेटा उड़ा दिया, बाहर से क्रिया भागवतिक हो रही, अंदर से चिंतन बिल्कुल बर्बाद। जिनका चिंतन भागवतिक चलता है, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, उनका मुख में प्रसन्नता होगी, शरीर में तेज होगा, क्योंकि भगवान नाम जपने से पाप नष्ट होते हैं, पाप नष्ट होते ही स्वाभाविक तेज प्रकाशित होने लगता है। विषय चिंतन का समय ही ना दिया जाए, हर समय नाम जप, लीला कथा गायन श्रवण, अपने पास इतने अभ्यास के साधन हैं, एक क्षण भी खाली नहीं। पक्का समझ लीजिए, जब मंत्र में मन न लगे, नाम जप शुरू कर दो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इसमें भी मन न लगे, राधा राधा राधा, अब इसमें भी मन नहीं लगा, तुरंत चतुरासी जी में आ जाओ, कोई पद गुनगुनाने लगो। हमको अभ्यास ऐसा करना है कि विषय चिंतन का समय ही नहीं देना। विषय चिंतन इतना प्रभावशाली है कि जहां वो चलने लगेगा तो भजन रोक देगा, और अगर भजन चलता रहा तो विषय चिंतन के लिए जगह नहीं है। विषय चिंतन हुआ, खतरा मोल ले लिया। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कौन सी विपत्ति? हनुमान जी के मत में दुख विपत्ति क्या है? ये नहीं कि कोई अव्यवस्था हो गई, हमारी मानी हुई सुख संपत्ति खो गई तो ये विपत्ति है, नहीं, हनुमान जी के मत में नहीं। हनुमान जी के मत में विपत्ति क्या है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति वही है जब भगवान का सुमिरन न होकर विषय चिंतन हो रहा हो। सर्वनाश, तेरा सर्वनाश हो। सर्वनाश का मतलब होता है बुद्धि का नाश, बुद्धि नाश ही सर्वनाश है। जहां भगवत स्मृति गई, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति, प्रणश्यति सर्वनाश हो गया, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश का मतलब तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तेरी बुद्धि सत्य निर्णय के योग्य नहीं रहेगी, यही सर्वनाश है। शास्त्रीय पद्धति में सर्वनाश का स्वरूप है बुद्धि का भगवान से विमुख होकर भ्रष्ट हो जाना। तो विषय चिंतन का स्थान ही मत दो, इतना भगवत चिंतन। इसीलिए अव्यावृत भजनात् देवर्षि नारद जी कहते हैं, निरंतर भजन चलता रहे। भजन के ये साधक कोई बिरला पकड़ पाता है। अंतर रहित निरंतर तैल धारावत भगवत चिंतन, श्वास श्वास में नाम, नाम में श्वास, दोनों एक हो जाए, एकम एक। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, एकम एक हो जाए। श्वास और नाम बिलग नहीं, नाम और श्वास बिलग नहीं, एकतार भगवत भजन चल रहा है। तीसरा, विषय चिंतन का स्थान ही ना दिया जाए, इतना भगवत चिंतन का अभ्यास तारतम्य बना ले। कभी सत्संग सुन रहे, कभी भगवत चर्चा कर रहे, कभी नाम जप कर रहे, कभी नाम कीर्तन कर रहे, कभी लीला गुण गायन, कभी प्रभु के रूप माधुरी के चिंतन में डूबे, कभी प्रभु की महिमा का स्मरण करके रोमांचित हो रहे। ऐसे एकतार चिंतन चलाया जाता है। चौथा, अपने इष्ट देव के नाम में अपार रति। अपने शब्द है, इष्ट देव तत्व रूप में सर्वत्र विराजमान है, पर अपने वो हैं जिनको गुरुदेव ने दिया है। जो गुरुदेव नाम देते हैं उसी नाम में रति करनी चाहिए। ये बहुत सौभाग्यशाली साधक पकड़ पाएंगे। नहीं, मनमानी साधना करने की बहुत अहम में प्रेरणा होती है, लेकिन गुरुदेव प्रदत्त साधना में, गुरुदेव प्रदत्त नाम वाणी में ये बहुत जोर की बात है।